अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप लोगों ने अगर वो विज़िट नहीं किए तो लाजमी तौर पर विज़िट करें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। इस लेक्चर को हम ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हम 2 लेक्चर्स पहले कर चुके हैं। आप उन चीज़ों को रफ़ कॉपी पर लिख लें या नीट पर लिख लें और उनसे रिलेटेड आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएँ। अब देखें a प्लस बी का आंसर अगर b प्लस ए के इक्वल हो जाए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। किसके रिस्पेक्ट से? चूँकि जमा आ रहा है तो जमा के रिस्पेक्ट से। अगर पहले 2 इनसे मल्टीप्लाई करवा लें या बाद वाले 2 इनसे मल्टीप्लाई करवा लें, आंसर सेम रहता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। चूँकि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आ जाएगा। अब देखें 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। वो 7 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 7 ही दे रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है। एक्स या तो वाई से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। फिर a इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें a जमा सी बराबर b जमा सी हो तो ये सी से कैंसिल, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि जमा आ रहा है तो जमा के रिस्पेक्ट से। अब ये देखें 5 और -5 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई। 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर a b से बड़ा है तो ए सी बड़ा होगा बी सी से, अगर सी पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखी है अच्छे से कि अगर हमारे पास ए बी से बड़ा हो और हम कोई तीसरा आंसर जो कि पॉजिटिव होगा, सी 0 से बड़ा होगा, उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो इनक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता। इनक्वालिटी अगर बड़ी है तो इनक्वालिटी बड़ी ही रहेगी। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़। आपने प्रॉपर्टीज़ को स्टेट करना है। ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई इस जगह पे? ये हमने 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब हमने इससे नेक्स्ट क्या किया जी, ये जो 3x माइनस 3y इनकी जगह चेंज कर दी। ये चेक करें तो जगह चेंज करने से चाहे आप a जमा b करें चाहे आप b जमा a करें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। अब उसके बाद ये जमा का 3x ये माइनस का 3x, तो ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर हमने एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब ये जो 0 है ये जमा हो रहा है 3y में, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो गई। तो ये चीज़ें हमने यूज़ की हैं इस क्वेश्चन में। अब कह रहा था गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? देखें जी 0 ऐड हो रहा है इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अब ये देखें ये 3 इनसे हैं, तीनों में -2/3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बाद में 7/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। अब पाई और -पाई दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई। 3√, इंटू 3√, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, तो देखें 3√, हमारे पास एक इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो रियल नंबर कैसे बनते हैं? इरेशनल्स को और रैशनल्स को इकट्ठा करके, तो इसका मतलब ये भी रियल नंबर ही हुआ ना, इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हुआ। तो दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वापस से एक रियल नंबर आंसर आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। अब 2 हिस्से हैं, ये माइनस है ये भी माइनस, ये प्लस हो गया, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, कैंसिलेशन होकर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक आंसर आया, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप सबसे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हमने प्रॉपर्टीज़ पर डिटेल से अपलोड किए हैं उनको आप विज़िट करें लाजमी तौर पर। अगर फिर भी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।